नमस्कार। आज हम बनाएंगे सात्विक छोले। ऐसे छोले जिसमें मसालों और तेल का नहीं बल्कि छोलों का नेचुरल टेस्ट आएगा। तो चलिए जल्दी से हम शुरू करते हैं। इसके लिए करीब 250 ग्राम छोले मैंने रात को ही भिगो दिए थे। सुबह ये फूलकर डबल हो गए हैं। अब हम इसके पानी को स्ट्रेन कर लेंगे और वाटर टैप के इस चलते हुए पानी के अंदर हम इसे धो लेंगे। अब हम लेंगे अपना एक मिट्टी का बर्तन। मिट्टी के बर्तन में बनी हुई डिशेस में भी एक अलग ही खुशबू और टेस्ट आता है। मैं बार बार मिट्टी के बर्तन में इसलिए बनाती हूँ ताकि जो चीज़ हम बार बार देखते हैं वो करते भी हैं, ताकि आप लोग भी मिट्टी के बर्तन में चाहे सप्ताह में एक ही बार पर बनाना शुरू करें। अब इसमें हम डालेंगे छोले और छोलों से डबल पानी, मतलब कि अगर 1 कटोरी छोले हैं तो हम 2 कटोरी पानी डालेंगे। अब इसमें मैंने डाला है 1.5 स्पून यानी कि 1.5 चम्मच मोटा नमक, आधा चम्मच हल्दी और अब इसे हम बॉईल करेंगे। देखिए बार बार झाग आएंगे तो उन्हें आप हटाते रहें। कुकर की बजाय ओपन में पकाने का यही एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि ओपन में पकाने पर हम इसके बार बार झाग हटा सकते हैं, जिससे इन चीज़ों की एसिडिटी कम हो जाती है और हमारा बाद के अंदर हमें एसिडिटी बनना, जी घबराना ये सब नहीं होता है। और साथ ही हमारे जो भी दाल, छोले, बीन्स हैं वो पूरी तरह अंदर तक पक जाते हैं। साथ ही इनके अंदर क्या होता है कि ओपन में जब हम पकाते हैं तो पंच तत्वों का समावेश भी हो जाता है, तो इनकी सात्विकता और भी बढ़ जाती है। अब हाफ एन आवर हो गया है। हाफ एन आवर बाद में हम इसे थोड़ा सा ढककर पकाएंगे ताकि हमारा जल्दी से छोला तैयार हो जाए। इसे ढकने के पहले मैं इसके अंदर डाल देती हूँ 1 चम्मच जीरा और थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन और जीरा डालने से ये सूप अच्छे बन जाते हैं और जो अजवाइन और जीरे के पानी के जो बेनिफिट्स होते हैं वो भी हमारे खाने के अंदर मिल जाते हैं। लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। आप तड़के के अंदर ही जीरा डाल दें। अब जब तक हमारे ये छोले बॉईल हो रहे हैं हम तैयार कर लेते हैं इसकी ग्रेवी या तड़का। आज मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ ग्रेवी बनाने का, जिसमें होगी मिनिमम प्रोसेसिंग। हम टमाटर लेंगे, उसके छिलके हटा लेंगे। आप चाहें तो ना हटाएं, मेरे बच्चों को सब्जी के अंदर छिलके आते हैं तो पसंद नहीं आते हैं, इसलिए मैं हटा रही हूँ। अब इसे छील के हम एक कद्दूकस लेंगे और इन टमाटरों को उसके ऊपर ग्रेट कर लेंगे और इस ग्रेट करने से ही देखिए हमारे नीचे प्यूरी बनकर आ जाएगी। ये हमारे टमाटर ग्रेट हो गए हैं। अब इसके अंदर हम मिर्ची काट लेंगे और अदरक को भी इसमें ग्रेट कर लेंगे। अब हम अपने छोले चेक कर लेते हैं। इसके लिए छोला लेकर उसे हम प्रेस करेंगे। अगर आपसे ऐसे हाथ से नहीं हो रहा है तो आप एक कटोरी के अंदर छोले निकाल लें और उसे प्रेस करके देखें क्या प्रेस करने के अंदर हमें जोर लगाना पड़ रहा है। अगर जोर लगाना पड़ रहा है तो हमारे छोले अभी पके नहीं हैं, हमें और पकाने हैं। लेकिन अगर आसानी से वो प्रेस हो रहे हैं तो मतलब कि वो गल गए हैं। अब हम इसकी ग्रेवी को थिक बनाने के लिए थोड़े से छोलों को इसी में मैश कर लेंगे। अब चलिए तड़का तैयार करते हैं। ये देखिए एक पैन लेंगे और पैन हमारा जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तो अब इसके अंदर हमने जो ये ग्रेवी बनाई थी इसे डाल देंगे और इसके साथ ही इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून धनिया, आधा चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच सॉल्ट। आधी कटोरी पानी डालेंगे। अब लिड लगाकर धीमी धीमी गैस के ऊपर इसे पका लेंगे, लेकिन इसे बीच बीच में चलाते जरूर रहेंगे क्योंकि हमारी कुकिंग ऑयल फ्री कुकिंग है। अब 3-4 मिनट हो गए हमारी ग्रेवी को पकते हुए। ये देखिए अब ये तैयार है। अब हम इसे छोले के अंदर मिला देंगे। अगर आपको छोले थोड़े से अगर सूखे लग रहे हैं, उन्होंने पानी पूरा सोख लिया है, तो उसके अंदर थोड़ा पानी डाल के और 1-2 उबाली दे लें और या फिर उसके अंदर आप उबलता हुआ पानी मिलाएं। अब हमने इसके अंदर देखिए तड़का मिला दिया है और अब इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए और पका लेंगे और तैयार हैं अब हमारे छोले। गर्मा गर्म छोलों को हम चावल, रोटी, पूरी जिसके भी साथ आप खाना चाहें आप खाएं। यहाँ पर मैं छोले राइस के साथ में सर्व कर रही हूँ। ये राइस भी एक अलग ही तरह के राइस हैं जिनकी की अपनी ही अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप चाहें तो इनको वहाँ से देख लें। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।